आप अपने प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को ब्लैक भी बना सकते हैं। मेरे बाल पहले बहुत सारे सफेद थे लेकिन वापस से काले हो चुके हैं, तो ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। अगर आप कंसिस्टेंटली इन रेमेडीज को यूज करेंगे तो आपके बाल नेचुरली काले हो जाएंगे। अगर समय से पहले सफेद हुए हैं तो देखिए, हेयर ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके हेयर फॉलिकल में नेचुरल तरीके से मेलानिन बनना बंद हो जाता है और बाल सफेद हो जाते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप अपने बालों का अच्छे से देखभाल करते हैं, आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले रहेंगे, बहुत बुढ़ापे में जाके सफेद होंगे और जो प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हुए हैं बाल, वो वापस से काले भी हो जाएंगे। आज की वीडियो में जो रेमेडी है उसे बनाने के लिए एक ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है जो आपके हेयर फॉलिकल के अंदर जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनमें मेलानिन को बनाने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। इस इंग्रेडिएंट को सिर्फ आपको लगाना ही नहीं है बल्कि कंज्यूम भी करना है, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट है जब आपकी बॉडी में जाता है तो इंटरनल तरीके से आपके हेयर फॉलिकल में पिगमेंट सेल्स में मेलानिन को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि बाल काले होते हैं। तो इसे लगाना भी है, खाना भी है, दोनों काम करना शुरू कर दिया आपने, फिर देखिए आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे। एक बात पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ कि इस रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का ही इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे। हीरो इंग्रेडिएंट हमारा एक होगा जिसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस्तेमाल करना ही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है, और भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों चीजें शेयर करती हूँ। तो जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो मेरा भरोसा करिए आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, काले भी होंगे, जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होंगे। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन की, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। यहाँ पे जो पहला इंग्रेडिएंट है, ये हीरो इंग्रेडिएंट तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और ये है कलौंजी सीड। आपको 4-5 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लेना है। कलौंजी सीड के अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में पिगमेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और उसको रिटेन करता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। स्कैल्प को हेल्दी बनाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। हेयर लॉस स्टॉप करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और साथ ही साथ इन सीड्स के अंदर ना नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को डीपली कंडीशन करते हैं, मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला बहुत ही रिच सोर्स होता है कॉपर का, और कॉपर हमारे हेयर फॉलिकल में पिगमेंट सेल्स में पिगमेंट को बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल काले होते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ये ट्रीट करने का भी काम करता है। अब बारी आती है हमारे हीरो इंग्रेडिएंट की, और ये है अश्वगंधा। आपको पता है अश्वगंधा ना हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर यूनिक तरीके के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल काले होते हैं, लंबे समय तक हमारे बाल काले बने रहते हैं। हेयर ग्रोथ में भी अश्वगंधा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको 1 या 2 चम्मच के बराबर अश्वगंधा ले लेना है, अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। मैंने 4-5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारे म्यूसिलेज कंटेंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को रिपेयर करते हैं, डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऐसे जो हमारे बालों का जो पिगमेंट होता है उसको रिस्टोर करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। और यहाँ पे स्पेशली आपको फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल ज़रूर करना है, अदरवाइज जो पेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा, एकदम पानी जैसा होगा जिससे आप अपने बालों में लगा के रख नहीं पाएंगे। इसीलिए 4-5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड आपको जरूर इस्तेमाल करना है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई। अगर आप आयुर्वेदा में देखेंगे तो हेयर केयर के लिए स्पेशली शिकाकाई का बहुत ही विशेष वर्णन है। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करने का काम करता है, डैंड्रफ को खत्म करता है, बालों को कंडीशन भी करता है, स्कैल्प से डैंड्रफ और जुओं की समस्या को भी खत्म करने का काम करता है, आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होते। साथ ही साथ ये बालों के पीएच को भी
मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे मैं 2 तरीके की लीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तुलसी लीफ और गुड़हल की पत्ती। दोनों ही पत्तियों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दोनों ही पत्तियां हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तुलसी की पत्ती की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अगर गुड़हल की पत्ती की मैं बात करूं तो इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो केराटिन को बनाने का काम करते हैं। हमारे बालों का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो केराटिन ही होता है, तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और एक तरीके का एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है कि 8-10 गुड़हल की पत्ती, 8-10 तुलसी की पत्ती ले लेनी है। अब इन सारी चीज़ों को हमें लोहे के बर्तन में भिगोना है। यहाँ पे स्पेशली मैं आपको बोलूँगी कि आप लोहे का बर्तन ही लीजिएगा, क्योंकि लोहे के बर्तन में जो हेयर मास्क आप भिगोते हैं वो भी आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। इसीलिए स्पेशली आपको लोहे का बर्तन ही इस्तेमाल करना है। इन सारे इंग्रेडिएंट को आपको रात भर भिगो के छोड़ना है। जो चीज़ें मैंने खड़ी यूज़ की हैं, अगर आपके पास खड़ी नहीं है उनको पाउडर फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने फ्रेश फॉर्म में यूज़ की हैं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो उनको आप ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा किस फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में डालना है। ग्लव्स पहन लीजिएगा, अदरवाइज आपके हाथ भी काले हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है, जैसे कि मैंने अभी बना लिया है। फेनुग्रीक सीड मैंने डाला था, इसीलिए इसका जो पेस्ट है वो थिक है और इसी वजह से ये एप्लीकेबल हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप फेनुग्रीक सीड इसमें ऐड नहीं करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पानी जैसी होगी और ये आपके बालों में टिकेगा ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप मेरे मसलिन क्लॉथ का हालत देख सकते हैं, पूरा काला हो गया है, जबकि ये पूरा सफ़ेद था। लेकिन मैं इस तरीके के आयरन के बर्तन में भिगोती हूँ, फिर उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से छानती हूँ, इसीलिए पूरा वो काला हो गया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है। ये हेयर मास्क आप कलर देखिए पूरी तरीके से काला है। ये आपके बालों को काला बनाने का काम करेगा, लेकिन ये कोई डाई नहीं है जो कि इंस्टेंटली आपके बालों को, सफ़ेद बालों को काला बना दे। तो इसीलिए इसको डाई की तरह ट्रीट मत करिएगा। अब अच्छे से मैं इसको अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाऊंगी। ये जो हेयर मास्क है ये ना सिर्फ आपके बालों को काला बनाने का काम करता है, बल्कि आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, बालों को रिग्रो करने का काम करता है, स्प्लिट एंड की जो समस्या है उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। तो ये जो हेयर मास्क है ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। लगा के इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल वाटर से हमें हेयर वॉश करना है। अभी इस हेयर मास्क का रिजल्ट आप मेरे बालों में देख सकते हैं। मेरे बालों में एक अलग तरीके की शाइन है और अब देखिए मेरे बाल इंटेंस ब्लैक हैं, जबकि कुछ साल पहले मेरे इतने सारे बाल सफ़ेद हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि आने वाले 2-4 साल में मेरे सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए मेरे सारे बाल वापस से काले हो गए हैं। ये तो हो गया एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं इंटरनल केयर की। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि पूछिए मत। तो इसके लिए आपको 1 चम्मच के बराबर अश्वगंधा लेना है। अश्वगंधा हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ख़त्म करने का काम करता है। मैच्योर हेयर ग्रोइंग का जो प्रोसेस होता है उसको डिले करता है, मतलब आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे इसका इस्तेमाल करने से। साथ ही साथ ये हेयर लॉस भी रोकता है, बालों को हेल्दी और थिक बनाने का भी काम करता है। तो अश्वगंधा आपको लगाना भी है। हमने हेयर मास्क में भी इसका इस्तेमाल किया था, इस ड्रिंक को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कोकोनट। कोकोनट आप ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रेश कोकोनट लिया हुआ है। कोकोनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने सुना होगा कि नारियल पानी पिया कीजिए, नारियल पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरीके से कोकोनट कंज्यूम करना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर प्रोटीन और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को ग्रो होने में हेल्प करते हैं, बालों को काला भी बनाते हैं। देखिए हमारे बॉडी को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जब तक वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं हमारे बालों में मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए जब आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे, हमारी बॉडी को एनफ न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो हमारे बाल नेचुरली काला होना भी शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है डेट यानी खजूर। इसकी जगह आप छुहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए खजूर ना बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। आयरन हमारे
बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे बालों को काला भी बनाते हैं, लंबा घना मजबूत भी बनाते हैं। मैंने 2 खजूर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है बनाना। मेरे पास बहुत ही अच्छे से पका हुआ बनाना था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। जब भी आप इस तरीके के ड्रिंक में बनाना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से पका हुआ बनाना ही आपको इस्तेमाल करना है। हालांकि मेरा जो बनाना है ये कुछ ज़्यादा ही पक गया है, इतना पका हुआ बनाना लेने की ज़रूरत नहीं है तो आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बनाना है ना बहुत ही मीठा हो गया है अभी, तो इस ड्रिंक का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। और मैं आपको बताऊं बनाना बहुत अच्छा सोर्स होता है बायोटीन का, पोटेशियम का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो अगर आप डेली एक बनाना खाते हैं तो भी आपके बाल बहुत मजबूत और हेल्दी होंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है। बनाना भी ग्राइंडर में डालिए, अब थोड़ा सा पानी डालिए और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। बहुत ही अच्छी सी हमारी स्मूदी बनके तैयार हो जाएगी। और ये जो स्मूदी है इसे आप कम से कम 20 दिन तक लगातार पीजिए, फिर बीच में 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से शुरू कीजिए। जब भी आप कोई इस तरीके का आयुर्वेदिक चीज़ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अश्वगंधा लिया है, आप त्रिफला पाउडर कंज्यूम करते हैं, आंवला कंज्यूम करते हैं, तो हमेशा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। कम से कम आप 1 महीने लीजिए, 20 दिन लीजिए, फिर बीच में कम से कम 15-20 दिन का या फिर 1 महीने का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से अगर आप इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा स्मूदी बन के तैयार हो गया है। इसको मैंने स्ट्रेन नहीं किया है, आपको भी इसे स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे फाइबर के साथ इसे कंज्यूम करिए, फिर देखिए आपको कितने सारे फायदे मिलते हैं। अब मैं इसे पी जाऊंगी। इसे पीना बहुत ही आसान होता है क्योंकि मैंने इसमें डेट भी ऐड किया है, बनाना भी ऐड किया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखिए अश्वगंधा ना बहुत ही कड़वा होता है, तो अगर आप अश्वगंधा कंज्यूम करना चाहें सिर्फ अकेले तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इस तरीके से ड्रिंक बनाइए और पीजिए, तो फिर आसान हो जाएगा, बहुत आराम से इसे आप खा पाएंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छा सा कोलेजन क्रीम, कोलेजन फेस वॉश, कोलेजन फेस मास्क शेयर किया है, जिसका इस्तेमाल कर लिया आपने तो आपकी स्किन यूथफुल भी होगी, ग्लोइंग भी होगी, हेल्दी भी होगी, क्लीन क्लियर होगी। अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स एक्ने हैं, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर नोज के पास बहुत सारे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स हो गए हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। अभी आप मुझे देख सकते हैं, मैंने लिपस्टिक लगाया है और आंख में थोड़ा सा मेकअप किया है, काजल वगैरह लगाया है, आईलाइनर लगाया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मेरी स्किन काफी इंप्रूव हो गई है पहले से, जबकि पहले मेरी स्किन ना बहुत ही खराब थी। जब मैं कॉलेज में थी मेरी पूरी स्किन खराब थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मैंने कोई भी मेकअप वेयर नहीं किया है, फिर भी आपको कहीं भी दाग धब्बे या फिर कोई पैच वगैरह, डार्क सर्कल वगैरह नजर नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप इन रेमेडीज को फॉलो करेंगे जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।